अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप जानना चाहते हो कि आप ऐसे कौन से ब्रेन हैक्स यूज कर सकते हैं सीखने के लिए, यानी आपका जो लर्निंग है वो ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं यानी ब्रेन का डॉक्टर। और आज की वीडियो में मैं ऐसे ब्रेन हैक्स बताऊंगा जो मैं यूज करता हूं मेरे एकेडमिक्स में, मेरे लर्निंग में। तो शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, आप ऐसे कई सारे वीडियोज यहाँ पे देख पाओगे। तो जो पहला हैक, द लाइन बिटवीन एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, इसको ब्लर की जाए। यानी कि हमारे ब्रेन को ये नहीं पता कि आप जो नया चीज सीख रहे हो वो आपके टेक्स्ट बुक से आ रहा है या कोई पार्टी से आ रहा है। ब्रेन के लिए सारे नए इंफॉर्मेशन एक ही जैसा होता है। हम वो फर्क लाते हैं कि ये मेरे एग्जाम के लिए पढ़ाई है और ये मेरा एक नया गेम के लिए है। तो इस पॉइंट को हम अपने एडवांटेज के लिए क्यों ना यूज करें। जो भी पॉइंट्स है जो मेरे टेक्स्ट बुक से मैं सीखता हूं वो मैं कई बार मेरे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो कॉन्वर्जेशंस होता है उधर लेके आता हूं। उस पॉइंट्स को लेके एनेक्डोट्स बनाना, जोक्स बनाना, एक तरह से मजाक में लेना, इससे क्या होता है, ब्रेन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारा जो स्ट्रेस लेवल है एकेडमिक्स के बारे में वो थोड़ा कम हो जाता है एंड द ब्रेन फाइंड्स न्यू वेज ऑफ रिमेंबरिंग दिस इंफॉर्मेशन। सो हैक नंबर 1, ब्लर द लाइंस बिटवीन एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। हैक नंबर 2 की बात करते हैं, दैट इज सेल्फ क्विजिंग। तो समझो मैंने एक नया टॉपिक पढ़ लिया आज, तो 1 या 2 दिन के बाद मैं एक सेल्फ क्विज सेट करता हूं, यानी उसी टॉपिक पे अराउंड 10 क्वेश्चंस निकाल के मैं ट्राई करता हूं आंसर करने का। इसका एडवांटेज ये है कि मेरा ब्रेन जब कोई नया चीज सीखता है तो एक पर्टिकुलर तरह से वो इंफॉर्मेशन को देखता है, बट आफ्टर 2 days व्हेन आई आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन एंड व्हेन आई ट्राई टू रिमेंबर इट, यानी मैं वो याद करने का कोशिश करता हूं, तो वो अलग नेटवर्क्स यूज होते हैं और इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन ज्यादा फर्मली और डीपली इम्प्लांट होता है ब्रेन में, यानी मेरा मेमोरी इंप्रूव होता है सेल्फ क्विजिंग से। हैक नंबर 3, टीच इट टू अ 5-year-old। आपने ये फ्रेज सुना होगा, एक्सप्लेन लाइक आई एम 5। इसका मतलब है कि कोई भी टॉपिक लो जो कॉम्प्लेक्स भी ना हो, उसको इतना सिंपल बनाओ कि एक 5 साल का बच्चा भी उसे समझ ले। ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करना भी एक आर्ट होता है और वो आर्ट हम सबको सीखना चाहिए, क्योंकि इसी प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन से हमारा ब्रेन भी वो टॉपिक को कुछ ज्यादा अच्छे से समझ लेता है। अगर आपने कोई नया टॉपिक सीखा तो किसी बकरे को ढूंढ लो, या कोई फ्रेंड या फैमिली या कोई भी जिससे वो टॉपिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शुरुआत में नहीं था, और उनको वो टॉपिक ऐसा समझाओ जैसे उनको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। बिकॉज रिमेंबर, टू मेक समथिंग इंटरेस्टिंग यू फर्स्ट हैव टू बी इंटरेस्टेड। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपके दिमाग में एक इंटरेस्ट आ जाएगा वो टॉपिक में एंड यू विल लर्न दैट टॉपिक मच मोर एफिशिएंटली। हैक नंबर 4 इज टू मेक इट फन। याद रखना कि ब्रेन में कोई भी अगर इंफॉर्मेशन स्टिक होना है तो उसके साथ कुछ तो इमोशन होना चाहिए, बिकॉज आवर ब्रेन वैल्यूज इमोशंस मोर देन फैक्ट्स। आपके लाइफ में देख लो, कोई भी चीज अगर आपको याद है आपके पास्ट से, वो इसलिए याद है क्योंकि उस मेमोरी में कुछ तो इमोशन रहा है। That emotion can be positive or negative, but attaching an emotion to a fact will make it stick better. So when you are learning something new, make things fun. उसमें मजाक ढूंढो, कुछ फनी इमोजीज लगा दो बगल में, कुछ जोक्स निकालो उससे। अगर आप मेरे टेक्स्ट बुक्स देखोगे तो कई बार साइड में से स्टिकी नोट्स मिलेंगे जहां पे बहुत ही अब्सर्ड चीजें लिखे होंगे। दैट इज ओनली सिग्निफिकेंट फॉर मी, ताकि मेरा ब्रेन उसे याद रख पाए। एंड फाइनली हैक नंबर 5 इज मूव टू लर्न। देखो, हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है टू मेक अस मूव। For millions of years, movement was the only thing that matters. अगर कोई हमारे पीछे भाग रहा है तो हमें भागना है, या हमको कोई प्रे पकड़ना है तो भी भागना है। इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन में मूवमेंट से ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको कोई नया चीज़ सीखना है तो उसके साथ साथ अगर आप मूवमेंट भी ऐड करो तो हमारा मेमोरी, हमारा कॉग्निशन इंप्रूव होता है। सो 2 सिंपल वेज ऑफ यूजिंग दिस हैक इज, अगर आपको कोई नया चीज़ याद रखना है तो वो टॉपिक लेके यू स्टार्ट वॉकिंग, और आप चलते चलते अगर आप वो टॉपिक के बारे में सोचोगे तो आपका मेमोरी इंप्रूव होगा। एंड द सेकेंड टेक्निक इज टू डूडल। आप एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर ले लो, एक पेन ले लो, और जो भी आप सीख रहे हो जस्ट स्टार्ट नोटिंग डाउन रैंडम वर्ड्स। आप डायग्राम बना सकते हो, आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, आप ऐसे रैंडमली डूडल करते रहो
और आप सीखते जाओ। जस्ट बाय द एक्ट ऑफ डूडलिंग एंड राइटिंग रैंडम थिंग्स व्हाइल यू आर लर्निंग, आपका मेमोरी इंप्रूव होगा। तो जो 5 ब्रेन हैक्स मैंने इस वीडियो में आपको बताया टू मेक योर लर्निंग मोर एफिशिएंट। नंबर 1, टू ब्लर द लाइंस बिटवीन academic and non-academic. Number 2 is to start self-quizzing. Number 3 is to teach the topic to somebody like they are 5 years old. Number 4 is to make it more fun and add emotions. And number 5 is to start moving. आप मूव करो लर्न करते समय, उससे आपका मेमोरी और लर्निंग बेटर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हु आर गोइंग थ्रू नीट एग्जाम्स, विद जेईई एग्जाम्स, जिनको भी लर्निंग से मतलब है, उनको ये वीडियो देखना चाहिए। ये आपके व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में शेयर कर लेना, क्योंकि कई बार ये सबको फायदा हो जाता है। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। बाय एवरीवन, टेक केयर।